क्या 5G इंसानों के लिए खतरनाक है? क्या 5G रेडिएशन इतनी स्ट्रांग है कि ये इंसानों में कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकती है? क्या 5G हवाई जहाजों के लिए भी खतरनाक हो सकता है? या 5G की रेडिएशन से हो सकती है पक्षियों और जानवरों की मौत? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई 5G नेटवर्क चलाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये वही 5G नेटवर्क किस लेवल तक उन्हें बर्बाद कर सकता है। यदि यकीन नहीं आता दोस्तों, तो इन सभी सवालों के जवाबों के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये 5G 4G नेटवर्क होते क्या हैं। इनमें G का मतलब होता है जनरेशन, मतलब 5G का मतलब 5th जनरेशन, जिसे हम हिंदी में पीढ़ियां कह देते हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। साल 1980 के बाद हर 10 साल में एक जनरेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है, जाने के तकनीक के माध्यम से ये काफी विकसित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को दिल्ली स्थित मोबाइल कांग्रेस में 5G सर्विस लॉन्च की। इसके साथ ही देश के 8 शहरों में 5G की शुरुआत हो गई है। इससे एक तरफ अर्थव्यवस्था को फायदा होने और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ इसके नेगेटिव प्रभाव की भी चर्चा हो रही है। दोस्तों, पहला सवाल है कि 5G से इंसानों को कैंसर हो सकता है, तो इसका जवाब है कि अभी तक हुई रिसर्च के अनुसार 5G से कैंसर होने का खतरा काफी कम है। हालांकि अभी इसे लेकर कम स्टडी हुई है, लिहाजा इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। WHO के अनुसार अभी तक मोबाइल टेक्नोलॉजी का इंसान की सेहत से जुड़ा कोई नुकसानदायक प्रभाव सामने नहीं आया है। कुछ साल पहले आई WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल फोन के इस्तेमाल की बजाय शराब पीने या प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। 5G से कैंसर होता है या नहीं, इससे समझने के लिए पहले 5G की वर्किंग को समझना जरूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा रहता है। ऐसे रेडिएशंस को आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट किरणें इनकी उदाहरणें हैं। मोबाइल फोन और माइक्रोवेव ओवन जैसी आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कम एनर्जी और कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है। ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मोबाइल फोन से कैंसर का खतरा काफी कम रहता है। इसे अब नेटवर्क के मामले में देखें तो 4G के मुकाबले भले ही 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन ये इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हमारे शरीर के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाए। 5G नेटवर्क वाली ये बात मोबाइल फोन और टावर दोनों पर लागू होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी केवल तभी नुकसानदायक हो सकती है जब ये शरीर के टिश्यूज को गर्म करने लगे। दरअसल बहुत ज्यादा एनर्जी या हाई रेडिएशन से पैदा होने वाली गर्मी से न केवल हमारा इम्यून सिस्टम बल्कि DNA तक डैमेज हो सकता है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन हमारी सेहत पर असर डाल सकता है, लेकिन 5G टावर से निकलने वाले रेडिएशन के कम फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे ये पता लग सके कि 5G रेडिएशन इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं। हाँ, अभी ये शुरुआत है, हो सकता है आने वाले 4-5 सालों में इसके नेगेटिव प्रभाव इंसानों पर पता चल सकें। दूसरा सवाल है, क्या 5G हवाई जहाज के लिए खतरनाक है? तो इसका जवाब है हाँ, इसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है, लेकिन इसे लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। हाल ही में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने चेतावनी दी है कि 5G कुछ विमानों की ऊंचाई की रीडिंग करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। 5G से विमान के ऑल्टीमीटर्स भी प्रभावित हो सकते हैं, जो ये बताते हैं कि विमान जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। यूरोप के 27 देशों में विमानों की उड़ान में 5G की वजह से कोई शिकायत नहीं मिली है अभी तक। यूरोपीय एविएशन एजेंसी ने कहा है कि ये समस्या केवल अमेरिका में ही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 27 देश अमेरिका की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाले 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। साउथ कोरिया में अप्रैल 2019 से ही 5G सेवाओं का यूज हो रहा है, लेकिन वहां 5G की वजह से विमान सेवाओं के रेडियो सिग्नल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। तो तीसरा सवाल है, क्या 5G टेस्टिंग से होती है पक्षियों और जानवरों की मौत? अगर हम पक्षियों की बात करें तो इसका जवाब है नहीं, 5G टेस्टिंग से नहीं, लेकिन मोबाइल टावर से पक्षियों को खतरा जरूर होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पक्षियों की मौत 5G टेक्नोलॉजी से तभी हो सकती है जब इससे निकलने वाले रेडिएशंस इतने शक्तिशाली हों कि उससे नुकसान पहुंचाने वाली गर्मी पैदा हो। उनका मानना है मोबाइल टेलीकॉम का एंटीना इतना शक्तिशाली नहीं होता। पूरी दुनिया में ऐसे लाखों एंटीने हैं, लेकिन ऐसे मामले कहीं से भी सामने नहीं आए हैं।
5G के रेडिएशंस का इतना असर होना नामुमकिन है कि इससे पक्षियों की मौत हो जाए। तो इसी तरह 5G रेडिएशंस का जानवरों पर भी थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है, लेकिन अभी रिसर्च कम हुई है। 5G जानवरों को कैसे प्रभावित करता है, इससे जुड़ी ज्यादातर रिसर्च चूहों पर हुई है। 2019 में एक स्टडी में पाया गया कि मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन से चूहों का डीएनए डैमेज हो जाता है। 2020 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के रिसर्च रिव्यू में ये भी जांचा गया कि रेडिएशंस कैसे मेंढक जैसे जीवों को प्रभावित करता है। रिसर्च ने पाया कि यह साफ नहीं है कि मोबाइल नेटवर्क से निकलने वाला रेडिएशन का जानवरों पर नेगेटिव असर पड़ता है या नहीं। तो अंत में हम यही परिणाम निकालते हैं कि 5G से होने वाले नुकसान इनके फायदों के मुकाबले नामात्र हैं। अगर आपको भी दोस्तों 5G के बारे में कंफ्यूज करने वाले मैसेज आते हैं तो कृपया उन पर ध्यान मत दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों तक सच पहुंच सके। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।